हेलो एवरीवन। एसओएल के दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स के लिए डेट शीट हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है और डेट शीट के बाद बच्चों की क्वेरी आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो डेट शीट है ये किन बच्चों के लिए है। ये डेट शीट हर एक उस बच्चे के लिए है जिसका एडमिशन 2023 में हुआ हो, 2022 में हुआ हो, 21 में हुआ हो या 2020 में हुआ हो। 20, 21, 22, 23 हर एक बच्चे के लिए ये डेट शीट आई है। और आप दिसंबर 2024 में जो ऑड सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, 3 या 5 एग्ज़ाम्स दे सकते हो। अब जो बच्चा 2020 या 21 बैच का है, अगर उसका किसी ऑड सेमेस्टर 1, 3 या 5 में ईआर है, तो वो बच्चा कौन सी डेट शीट देखेगा भाई? सीबीसीएस वाला वो देखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट ऑफ सीबीसीएस एसओएल स्टूडेंट। एनईबी वाली डेट शीट मत डाउनलोड करना आप। जो सीबीसीएस एसओएल वाली डेट शीट है वो उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन 2020 या 21 का है। उसमें आप लोग देखिए कि अगर आप एक्स स्टूडेंट हो, आपका 1, 3 या 5 में ईआर है, तो किस डेट में वो एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आप एक्स स्टूडेंट हो, आपका किसी इवन सेमेस्टर में ईआर है 2, 4 या 6, तो वो तो मई जून 2025 में होगा ना। तो उसकी बात अभी क्यों करें हम? उसकी डेट शीट अभी थोड़ी आएगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो बच्चे एनईबी के हैं जिनका एडमिशन 2022 का है या 2023 का है, उनके लिए ऊपर डेट शीट्स आई हुई हैं एनईबी की। वो अपनी डेट शीट को डाउनलोड करके देख लीजिए। अब यहाँ पे डेट शीट की क्वेरी आ रही है, सर डेट शीट में ये सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, सर सेक वाला सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, वैक वाला सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। एक बच्चे का कमेंट ये आया था कि सर सेमेस्टर 5 में वैक का सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अरे मेरे लाल, सेमेस्टर 5 में तो वैक का सब्जेक्ट ही नहीं होता एनईपी के अंदर। आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं डैशबोर्ड से, ये बात तो आपको बिल्कुल पता है। सेमेस्टर 5 में अब 7 नहीं 5 सब्जेक्ट है एनईपी में, सॉरी 6 सब्जेक्ट हैं। और जो वैक वाला सब्जेक्ट है वो हटा दिया गया है आपका, वैक वाला और एईसी वाला। तो ऐसी क्वेरी क्यों कर रहे हो सर, सेमेस्टर 5 एनईपी में वैक वाला सब्जेक्ट डेट शीट में शो नहीं हो रहा? तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। आप पहले अवेयर होइए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, देन डेट शीट देखिए। आई नो डेट शीट में ग्लिचेस होंगे, बिल्कुल होंगे। जो सेक का एक पेपर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका पेपर ही नहीं दिया हुआ। या सेक के और भी, मतलब सेक का ऐसा केस है, सेमेस्टर 5 का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ सेक की कैटेगरी में। सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स ही नहीं दिखा रहा सेक में। ना बीए प्रोग्राम की इंडिविजुअल डेट शीट जो एसओएल की है या बीकॉम ऑनर्स की है उसमें भी नहीं दिखा रहा, और जो दूसरे प्रोग्राम के सेक वाली पीडीएफ है उसके अंदर भी नहीं दिखा रहा सेमेस्टर 5 का सेक का सब्जेक्ट। तो क्या कोई ग्लिच है? हाँ जी, बिल्कुल ग्लिच है। देखिए, जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आती ही इसलिए है ताकि उस डेट शीट को रिलीज़ करने के बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी क्वेरी यूनिवर्सिटी को भेज सकें कि सर हमारी डेट शीट में ये मेंशन नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज़ इसको ठीक करा जाए। इसलिए आप डेट शीट में देखोगे एक ईमेल आईडी लिखी है, उस ईमेल आईडी पर 10 अक्टूबर तक आपको ईमेल डालना है कि सर हमारी डेट शीट में ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। और जेन्युइन ईमेल डालना प्लीज़। कहीं ऐसा ना हो, सेक के अंदर कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जिनका थ्योरी पेपर नहीं होता, जैसे बेसिक आईटी टूल या डिजिटल मार्केटिंग, इनके थ्योरी पेपर नहीं होते हैं। या और भी 2-3 सब्जेक्ट हैं कम्युनिकेशन वाले या रंगमंच वाले, शायद इनके थ्योरी पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब सोच समझ के ईमेल डालिए कि अगर आपकी डेट शीट में कोई मिस्टेक आपको लगती है, इवन सेक को छोड़ दो किसी और कैटेगरी के भी सब्जेक्ट में, तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल डालिए कि सर ये गलती है। और जब फाइनल डेट शीट आप लोगों की आएगी तो उस डेट शीट में जो चीज़ें हैं वो करेक्ट कर दी जाएंगी, समझ गए। और देखो, आप इस चीज़ से बिल्कुल वेल अवेयर हो क्योंकि अभी डेट शीट सेकंड और थर्ड ईयर वालों की आई है, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट नहीं आई है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल वेल अवेयर हो कि जो फाइनल डेट शीट आती हैं उसमें डेट्स चेंजेस होती हैं। इवन फाइनल डेट शीट आने के बाद भी रिवाइज होती रहती हैं डेट शीट, पूरे 1-1 महीने एग्ज़ाम शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी रेडी रहो। इसलिए मैं अभी कोर्स वाइज डेट्स नहीं समझा रहा हूँ किसका एग्ज़ाम किस दिन है। जब फाइनल डेट शीट आएगी उस चीज़ के बारे में तब हम बात करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपको ये लगता है कि आपकी डेट शीट में ये सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यार आपको परेशान नहीं होना। यूनिवर्सिटी ने डेट शीट रिलीज़ करी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा सब कुछ सही है। वो टेंटेटिव नाम ही इसलिए होता है। तो आप लोग अपनी तरफ से ईमेल कर दीजिए, चाहे आपका लगता है सीबीसीएस एक्स स्टूडेंट वाली डेट शीट में मिस्टेक है या एनईपी वाली डेट शीट में मिस्टेक है, तो ईमेल वगैरह डाल दीजिए, वो सब चीज़ें टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी।
और अभी फॉर्म नहीं निकले हैं आपके नेक्स्ट ईयर के लिए। आप बोलोगे सर फॉर्म तो निकले नहीं, डेट शीट पहले आ गई। भाई ऐसा ही होता है, पहली बार तो हुआ नहीं है ये चीज़, ठीक है। और फॉर्म निकलना डेट शीट में कोई लिंक तो है नहीं आपस में। डेट शीट निकालनी है भाई, एग्ज़ाम शेड्यूल रखने तो रखने हैं। अब ये क्वेरी करोगे फॉर्म आया नहीं, डेट शीट आ गई, तो ये कोई वैलिड क्वेरी नहीं है। फॉर्म आ जाएंगे, आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएंगे और मैं आपको सेपरेट वीडियोज़ के थ्रू नोटिफाई कर दूँगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।